फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। जैसा आपको पता है, स्पेशल वीडियोस सीएचओस के लिए चल रही हैं आजकल। तो ऐसा ही मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हु इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए, काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जानते नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन होते हैं और क्या क्या काम होते हैं उनके, और कैसे कैसे जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हैं। तो जाने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और स्टाफ नर्स कौन होते हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बड़ा होता है या स्टाफ नर्स बड़ी होती है, किसके ज़्यादा काम होते हैं, किसकी सैलरी कितनी होती है, और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि डॉक्टरों के लेवल पे कैसे काम करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है हु इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए, जैसा मैं आपको बताऊंगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोगों की सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है, इसकी जो फुल फॉर्म रहती है आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में इसको CHO बोलते हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, यानी कि MLHP। ठीक है दोस्तों। और इन लोगों की जो CHO होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, देखिए लेस देन डॉक्टर, यानी कि डॉक्टरों से थोड़ी कम होती है, लेकिन जो ग्रेटर देन स्टाफ नर्स, यानी कि जो नर्सेज होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो स्टाफ नर्स से काफ़ी ऊंचे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट का काम भी वो संभालते हैं। ठीक है दोस्तों। और स्टाफ नर्स का जो काम होता है वो केवल हॉस्पिटल में ही होता है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, इसलिए स्टाफ नर्स से बेहतर बताया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है। देखिए, ये पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। आप लोगों को पता होगा कि आयुष्मान भारत अभी कुछ सालों से ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है कि नेशनल हेल्थ मिशन, इसके दौरान इसकी जो जॉब है वो निकाली जाती है। और जो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन लोग CHO के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। देखिए, कौन कौन CHO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, BSc कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो नर्सिंग करते हैं या BSc नर्सिंग होनी चाहिए या GNM होनी चाहिए। आप लोग नॉर्मली BSc नर्सिंग या GNM ही कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप आराम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे बताऊँगा पोस्ट बेसिक BSc, यानी कि GNM के बाद में 2 साल का एक पोस्ट BSc होती है दोस्तों। अगर आप वो कर लेंगे तो उसके बाद भी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई। अभी कुछ महीनों से, यानी कि ये भी अप्लाई कर दिया गया है। जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, BSc नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, उनके लास्ट ईयर में ये प्रोग्राम जोड़ दिया गया है, और वो इस प्रोग्राम को वहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं और CHO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। CHO एग्ज़ाम के लिए कौन कौन मतलब एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि CHO का जो एग्ज़ाम पेपर होता है किस तरीके का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव होता है। देखिए, पहले क्या था, जो CHO का एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है, अभी जो CHO का एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें MCQ पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा रखा है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इन इंडिया विच
वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आप आराम से उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीक़े का पेपर CHO का आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे CHO एग्ज़ाम कोर्स के बारे में। ठीक है, जो CHO का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, नॉर्मली किन किन कंडीशंस से पूछे जाते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। नॉर्मली देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेनली जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, जो नर्सिंग में आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हो उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन CHO के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि थोड़ी बहुत OBC भी पढ़ें और अब आप पीडियाट्रिक भी पढ़ें। ठीक है, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडोलसेंट हेल्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट और लीडरशिप, यानी कि यहाँ से भी मैनेजमेंट और लीडरशिप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दोस्तों काम ही यही होता है, वो मैनेजमेंट का भी काम करता है और लीडरशिप का भी काम करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन मैनेजमेंट और लीडरशिप पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और जनरल मेडिसिन और सर्जरी यानी कि नॉर्मल जनरल मेडिसिन, जैसे आप ट्रीटमेंट देते हो नॉर्मल पेशेंटों का, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सर्जरी हालांकि होती नहीं है, उसका काम नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन 1-2 आ सकते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और फार्मेकोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं CHO की जो जॉब एंड ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में, क्या क्या जॉब होती हैं CHO की। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो CHO होता है वो कहाँ पे काम करता है, लोकेशन उसकी क्या होती है, CHO की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे काम करता है, और स्टेशन फॉर CHO। देखिए आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो काफ़ी नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, जो GNM कर रहे हैं या BSc नर्सिंग कर रहे हैं और जिन्होंने कर लिया उन सभी को पता होगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है वो सब सेंटर, यानी कि अभी जो न्यू बने SWC और सब सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, इन दोनों पे काम करते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर या SWC बना हुआ होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सब सेंटर या SWC पे काम करता है। SWC क्या होंगे, जो नए बने अभी। ठीक है, और सब सेंटर पहले से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए जो CHO की ट्रेनिंग होती है और सर्टिफिकेट मिलता है वो कैसे कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। देखिए CHO की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो एक तो IGNOU कराता है, उसके बाद में स्टेट पब्लिक हेल्थ कराती है और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे IGNOU बहुत ज़्यादा कंडीशंस में करा रहा है। अब सबसे ज़्यादा IGNOU ही जो CHO की ट्रेनिंग कंप्लीट करा रहा है, और उसके बाद में इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CCH, इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो CCS जो कोर्स है इसको IGNOU करा सकता है और स्टेट पब्लिक हेल्थ और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी करा सकती हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में। ठीक है, क्या क्या रोल होते हैं उसके। देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है फ्रंटलाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर होता है। आप लोगों को पता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, सबसे मेन फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं ये विलेज लेवल पे काम करते हैं और गांव से जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और सबसे पहले ये लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, कम्युनिटी के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए इनको फ्रंट लाइन वर्कर भी कहा गया है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्रिज बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ सेंटर, यानी कि गांव के जो लोग होते हैं हेल्थ सब सेंटर पे दिखाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं वो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के में ही, तो इसीलिए इसको ब्रिज बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ सेंटर के
लिए भी कहा गया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और जो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो सभी डिजीज़ों की, यानी कि कोई कैसी भी बीमारी हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में से आप समझते होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छा वाला डिजीज ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ पे वो सबके लिए देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ CHO, ठीक है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं CHO की। देखिए, सबसे पहला होता है क्लिनिकल OPD केयर एंड मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको पेशेंट देखने होंगे। जिस तरीके से डॉक्टर OPD देखते हैं उसी तरीके से एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी OPD देखता है। OPD कैसी हो सकती है, नॉर्मल डिजीज़ की OPD हो सकती है। आप आराम से उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हो, उनका ट्रीटमेंट भी आपको करना होगा। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन और डिजीज़ सर्वाइलेंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है CHO की। पब्लिक हेल्थ, जो लोगों का हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, हेल्थ प्रमोशन यानी कि उनके हेल्थ में सुधार लाना, और डिजीज़ प्रिवेंशन, कम्युनिटी में जो डिजीज़ हो रही है, डिजीज़ सर्वाइलेंस का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, कौन सी डिजीज़ कम हो रही है। यानी कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो इन चीज़ों को देखने का काम भी एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का होता है। वो किसके थ्रू देखता है वो हम आगे बताएंगे। और डिजीज़ प्रिवेंशन करना, डिजीज़ को किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये जिम्मेदारियाँ भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होती हैं, जहाँ पे वो 5000 की पॉपुलेशन पे काम करता है, ठीक है। और मैनेजरियल, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वो मैनेजमेंट संभालने की भी होती है। मैनेजमेंट संभालता है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ SWC एट सब सेंटर। जो मैनेजमेंट का पूरा काम होता है वो भी एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संभालता है। किसका, सब सेंटर का, यानी कि SWC का पूरा जो मैनेजमेंट का सामान है वो कहाँ से लाना है, क्या करना है, सब कुछ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ही हाथ में होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर होते हैं OPD किस तरीके से देखते हैं और उनके मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल OPD केयर एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या करता है, सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो अर्ली डिटेक्शन, यानी सबसे पहले वो जांच करता है कि किस तरीके की बीमारी है, कैसे हुई है, तो इन चीज़ों को वो देखता है। उसके बाद में स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग में आपकी तीन चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, BP, शुगर और कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग करनी होती है। और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट एड, सबसे, यानी कि पेशेंट को बहुत जल्दी राहत मिल जाए, अगर वो खुद ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है तो उनको रेफरल कर सके, और रेफरल होने तक की कंडीशन तक पेशेंट बच जाए, ठीक है। तो ऐसे काम होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के। और आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्लिनिकल OPD केयर मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट है ये। अर्ली डिटेक्शन कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली है और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी दे दिया है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, रेफरल सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं अगर अपने सब सेंटर या SWC पे वो किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं तो उनका रेफरल सिस्टम का भी काम होता है। वो अपने सेंटर से किसी हायर सेंटर, यानी कि हायर सेंटर आप समझ सकते हो, सब सेंटर से हायर सेंटर होता है PSC, तो उस पेशेंट को PSC भेजेंगे। ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, रेफरल सिस्टम के बाद में गिव फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये होता है जो पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है या किसी और से, जैसे कि PSC से, CSC से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस पेशेंट की कंडीशंस को आप देखते रहना है कि वो पेशेंट का जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस काम को हम फॉलोअप केयर के बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। उसके बाद में काउंसलिंग सपोर्ट, काउंसलिंग भी करनी होती है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है और किन किन बीमारियों से बचना है, ये सारी जानकारी भी आपको उस पेशेंट को देनी होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। उसके बाद में आपको मैं बस कुछ चीज़ें और बताऊंगा यहाँ पे।
देखिए मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं, यानी मैनेजमेंट वाले काम जो होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। रिकॉर्ड मेंटेन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अपने सब सेंटर पे बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, जैसे ओपीडी वगैरह, एनसीडी केसेस और रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो कई सारे रजिस्टर बनाने पड़ते हैं उसको, और इन्वेंट्री, स्टॉक, फंड मैनेजमेंट, ये काम भी संभालने पड़ते हैं उसको। उसके बाद मीटिंग्स भी होती हैं, यानी कि 1-2 मीटिंग होती हैं पूरे महीने में, तो उनका भी मैनेजमेंट वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही देखता है, किस तरीके से मीटिंग करवानी है, कहाँ पे करवानी है, और उन मीटिंग में होने वाले लोग कौन कौन होंगे। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होती हैं। ये मैनेजमेंट होता है दोस्तों। और हाउस होल्ड लेवल विजिट, यानी कि हाउस होल्ड लेवल विजिट भी करने होते हैं, जैसे VHND और VHSNC होते हैं और VHND भी होते हैं, ठीक है। तो और CHO की जो टीम होती है उसमें कौन कौन काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले होते हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल हो सकता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स फीमेल हो सकती है। उसके बाद में ANM रहेगी, और उसके बाद में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर होंगे। तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टीम होती है दोस्तों। उसके बाद में पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, यानी कि पेशेंट का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। लोग अच्छे होने चाहिए वहाँ के, उनको अवेयर करना है हर चीज़ के बारे में, ताकि वो आप पे विश्वास कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप उनको अच्छे तरीके से केयर नहीं दे पा रहे हो और ऐसे ही देख रहे हो, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपके लिए परेशानियाँ भी हो सकते हैं। इसलिए आपको गांव लेवल पे अच्छे तरीके से रहना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे मैं बताऊँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है CHO लोगों को और नर्सिंग स्टूडेंट्स को कि CHO की सैलरी क्या होती है। देखिए सैलरी जो होती है CHO की, वो फाइनल ईयर स्टूडेंट इंटर्न जो ट्रेनिंग करते हैं उनकी जो सैलरी होती है, स्टाइपेंड जो मिलता है 15,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। और इंसेंटिव भी रहता है उस समय। इंसेंटिव जो होता है वो होता है 7,500। इंसेंटिव क्लियरली नहीं कह सकता मैं आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड आपको 15,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये आपको कंफर्म है। उसके बाद में जो सैलरी है, अलग अलग स्टेटों में इसकी सैलरी अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल जो सैलरी होती है इसकी 25,000 होती है। और दोस्तों इसके बाद में इंसेंटिव 15,000 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी कि 40,000 के आसपास एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है सैलरी हो जाती है, वो काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। और काम भी बहुत अच्छे होते हैं, एक डॉक्टर लेवल का काम होता है CHO का, जो काफ़ी अच्छा है। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ स्टाफ नर्स से हम अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे, तब तक स्वस्थ रहें।